रुक करेंगे हरियाणा से जुड़ी हुई खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन में पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए गांव के चहुमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहाँ एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए जो देश के लोकतंत्र का मूल आधार है और देश के आखिरी व्यक्ति के हितों से संबंध रखता है। सीएम मनोहर लाल ने एक तरफ जहां राज्य में चलाई जा रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर बात की, वहीं ये भी कहा कि आजादी की 75 साल की अवधि बीत जाने के बाद गाँव का विकास सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा में गाँव के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गयी। हर काम लोगों को पता होना चाहिए, क्या काम करा रहे हैं, कितने में करा रहे हैं, और उसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम ये हमने खड़ा किया है। खड़े का प्रयत्न चल रहा है, अभी एकदम खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम कर रहे हैं कि गांव के कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग, कोई रिटायर्ड लोग जो गांव के बारे में अच्छा बुरा जो है वो ठीक से पहचान सकते हैं कि गांव के लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसी सोशल ऑडिट सिस्टम से उन चीजों की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब उसका निगरानी भी रखेंगे। सभी गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता। 9 सालों में गांव का हुआ विकास, गांव वासियों तक सुविधाएं पहुंचाना टारगेट। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन और लोकतंत्र का रक्षा कवच हैं। हमारे देश में पंचायतों की न्यायप्रियता के कारण पंच परमेश्वर की धारणा बनी थी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर हमारे देश की प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। इसी प्रकार नगर पालिका और नगर परिषद जैसे स्थानीय निकाय भी देश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। जब ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, राजा महाराजाओं का भी शासन बाद में आया, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें भी बाद में चुनी जाने लगी, लेकिन पंचायत व्यवस्था तो जो हमारा सामूहिक जीवन है उसके अस्तित्व से ही शुरू हो गया था। और पंचायत को पंच परमेश्वर ऐसा माना जाता रहा है। पंचायत जो करेगी वो सत्य करेगी, वो ठीक करेगी, वो उचित करेगी। एक मान्यता हमारे समाज की, इस देश की बनी हुई है। एक्ट बनने के बाद देश भर में पंचायतें त्रिस्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति को न्याय पंचायत रूप में था, तो ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति को जगह ये कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल के गतिशील विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया। इसी के चलते सरकार की तरफ से पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। पंचायती राज संस्थानों को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खातों में जमा करवाई जाती है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। 5 लाख रुपए तक के कार्य करवाने की शक्ति सीधे ही सरपंच को दी गई है। नई सड़कें बनाने का काम तो मार्केटिंग बोर्ड करेगा, लेकिन उसके बाद उनका इंजीनियरिंग जो खड़ा हुआ है वो काम जिला परिषदों को दे दिया कि मुरम्मत कार्य का काम आपका है, जितना पैसा आपको चाहिए बजट बनाइए, हमसे ले लीजिए। तो ऐसे काम जितने जितने नीचे हम दे रहे हैं उसमें उनको ऑटोनॉमी का कैरेक्टर भी मिल रहा है, हस्तक्षेप भी कम हो रहा है, पारदर्शिता, इस पर भी हमने थोड़ा फोकस किया है। हरियाणा में आज लोगों तक हर सुविधा घर बैठे बैठे पहुंचाई जा रही है। तकनीक के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन आज लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लोगों को काटने नहीं पड़ रहे। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कहा वो कर दिखाया। हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और शहरों से लेकर गांव तक के लोगों तक हर सुविधा पहुंचाई जा रही है।
प्रदेश की जनता भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है, क्योंकि आज लोगों की समस्याओं का पल भर में समाधान हो रहा है और उनके क्षेत्र में विकास की लगातार बयार बह रही है। और इन्हीं कोशिशों के साथ मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा के विकास के लिए एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।